रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की न्यूज 18 ने और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस विधायक दल और पार्टी हाईकमांड सीएम चुनेगा। सरकार बनते ही सबसे पहले बदमाशों को हरियाणा से निकालेंगे। 10 साल में बीजेपी ने प्रदेश को काफी पीछे पहुंचाया। घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। इन्होंने हमारे घोषणा पत्र को भी कॉपी पेस्ट किया, ये भी आरोप एक बार फिर से लगाया गया। आपको बता दें, सबसे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियां जारी की थी अपने चुनावी घोषणा पत्र की। उसके बाद ही बीजेपी का संकल्प पत्र आया था। इसको लेकर पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो बीजेपी ने कॉपी पेस्ट कर लिया है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। हमारे साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सर, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, आप आमतौर पर इत्तेफाक नहीं रखते, एग्जैक्ट पोल क्या देख रहे हैं आप? देखो, मैंने तो पहले भी कहा था कि भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 36 बरादरी ने मन बना लिया था, क्योंकि जो हमारे 10 साल की हमारी उपलब्धियां थी, 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इनकी विफलताएं 14 से 24 तक, वो देख के दोनों को तोल के देख लिया और लोगों ने कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव बनाया। आपको क्या लगा चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कौन सी बातें थी जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई? देखिए, मैंने कहा ना, 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। अब 14 और 24 पे हरियाणा बेरोजगारी भी नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में, और आप देखते हैं 2 लाख तो मतलब सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं, और खेल खिलाड़ियों के हाथ देख रहे हैं आप। हमारी बहन बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ पर किस प्रकार से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गृह मंत्रालय का, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया है। अगर आपको मौका देती है प्रदेश की जनता, 8 तारीख को पता भी लग जाएगा, प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी सरकार की? वो तो मौका किसी को मिले, कांग्रेस की प्राथमिकताएँ हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने का, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, और हरियाणा को जो नंबर 1 पे पहला था उसी पर जगह स्थान पे पहुंचाने के। एक अपराधियों को लेकर आपने कई बार अपने मंचों से भी कहते रहे हैं कि हरियाणा छोड़ दो या फिर ये काम धंधा छोड़ दो। जो परिस्थिति अब है कानून व्यवस्था की, कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं है। 2005 में भी यही परिस्थिति हरियाणा की, जेल से राज चलता था। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा करने का मौका मिला, मंत्री मैंने कह दिया था अपराधी या तो भाई बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ गए थे हरियाणा, इसी वास्ते हरियाणा विकास किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, देख अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, जब भी तो करेगा ना। अब भी यही होगा, कांग्रेस की सरकार बनते ही जो है इन 2 चीज़ों को जो है अटैक किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा हरियाणा से। एक तो बदमाशों को, और जो बदमाशी ख़त्म की जाएगी, और दूसरा नशे को। एक आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे किए गए हैं, आप कैसे अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो? नहीं, वायदा पूरे करेंगे, सब देख के वायदे किए हैं, वैसे थोड़े किए हैं। इनने कॉपी पेस्ट कर दिए हमारे आज मैनिफेस्टो। जैसे हमने 7 वायदे किए, बीजेपी ने कॉपी पेस्ट कर दी। कहा जैसे 2000 महिलाओं को देने की बात की थी, इन्होंने 2100 की बात कर दी। भाई, तुम 10 साल से सरकार में हो, तुम्हारे जब तो महिलाएं याद नहीं, अब 10 साल के बाद, राज के बाद याद आया तुम्हारे को। 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी, सैंक्शन पोस्ट, क्यों नहीं लगाई आपने? हमने मैनिफेस्टो में दिया, ये अपनी विफलता ही मानी है ना उन्होंने, कि 2 लाख सरकारी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं, जो उन्होंने भी कहा भी हम लगाएंगे। तो इस वास्ते ये भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से 10 साल में एक के बाद एक घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे धान खरीद का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर घोटाला हो, कितने घोटाले हुए हैं। एक सवाल प्रदेश की माइनिंग का घोटाला, की जनता भी जानना चाहती है, मुख्यमंत्री का क्या पैमाना होगा कांग्रेस पार्टी? नहीं, वो पद्धति है कांग्रेस की। विधायक चुने जाएंगे, विधायकों का मत लिया जाएगा, और कांग्रेस हाईकमांड फैसला कर देगी। कितने आश्वस्त हैं? अब तो वोट भी पड़ गए हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जिस तरह से प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आया था, वो 8 तारीख को जो मतगणना होगी उस दौरान उसमें परिवर्तित भी होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक।